जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण द्वापर युग में जब अवतरित हुए थे तो उनको कोई पहचान नहीं कर पाता था कि ये स्वयं भगवान है। जन्म से पहले की यदि बात की जाए तो इसी निराकार स्वरूप में कृष्ण रूपी बाल अवस्था स्थिर था। पर मैं बात करूंगा तीसरे अध्याय की। भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में ऐसे ऐसे शब्दों से लोगों को समझाने का प्रयास शायद उस द्वापर युग में भी लोग इस बात को सुने होंगे। जिसने भी द्वापर में भी अगर भगवान कृष्ण के बातों को अपने जीवन में अपनाया, द्वापर में भी भवसागर से पार हुए। जिन महापुरुषों ने भगवान कृष्ण के उपदेश, भगवान कृष्ण का वचन, भगवान कृष्ण का कर्म को जिसने भी अपनाया उसका मानव जीवन का उद्धार हो गया, मानव जीवन का कल्याण हो गया, मानव जीवन को उसने बचा लिया। क्योंकि मानव जीवन विशेष संसार में किसी उपलब्धि करने के कारण परमात्मा ने नहीं बनाई। मानव जीवन को परमात्मा का मकसद मात्र एक ही था कि जन्मों जन्मांत से जुगों जुगों से ये जो जीव है भिन्न भिन्न शरीर को धारण करता है और मर जाता है, इससे मुक्ति इसे कैसे मिले? तो परमात्मा ने मानव का जीवन बनाकर भेजे कि मानव इसी जीवन से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, इसी शरीर से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम जाओ, विष्णु पुराण में भी ये बात मिलता है कि मानो तुम जाओ और मेरा प्राप्ति करने का अनुष्ठान करो। रास्ता भी बताए, किसके पास जाने से मैं प्राप्त हो जाऊंगा। स्पष्ट रूप में गुरु के चरणों में जाने से उद्धार की बात की है भगवान कृष्ण ने। पर गुरु के चरणों में जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से समर्पण होता है। मैं बात करने से पहले ही शुरुआत में गुरु से स्टार्ट किया था। जिसने भी गुरु के शरण ली, इतिहास के पन्ने इसका गवाह है।
उसने समर्पण किया गुरु के चरणों में। कैसे समर्पण करे, क्या क्या समर्पण करे, समझ में नहीं आता है। हमें गुरु केवल वाणी से समर्पण नहीं करवाए हैं, विचारों से समर्पण नहीं कराए हैं। जो भी इस शरीर से संसार में उपलब्धि, जिसको उपलब्धि का संज्ञा देता है आज दुनिया, कि हमें ये इतना उपलब्धि प्राप्त है, मैं ये हस्ती वाला हूं। विश्वामित्र जी के आगे जब राजा हरिश्चंद्र समर्पण करने चलते हैं, मन के अंदर शंका आ जाता है उनको। ये कैसा समर्पण करा रहा है, क्या हम उचित समर्पण करने वाले हैं? समर्पण करने वाला क्या उचित है? मैंने सब कुछ हार गया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं अब क्या दूं, क्या समर्पण और करूं? यदि बात राजा हरिश्चंद्र के की जाए, पूर्ण गुरु के चरणों में समर्पण होकर जीवन जीने वाले का, जिसने भी समर्पण किया अपने गुरु के चरणों में, चाहे वो वेद से हम बात करें, वेद के अंदर देखें किस किस ने समर्पण किया गुरु को और उसका परिणाम क्या हुआ, और जिसने गुरु के चरणों में समर्पण नहीं किया उसका परिणाम क्या हुआ, ये तो हमें भागवत गीता से ही साबित हो जाता है। गुरु के चरणों में समर्पण अर्जुन किया, दुर्योधन नहीं किया, परिणाम क्या आ गया? पूरे दुनिया के सामने है। अर्जुन के सुई के नोक भर भी मैं जगह नहीं दूंगा, लेने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। वाह, कैसा सोच है, क्या ज्ञान है, क्या बुद्धि है। इसीलिए मानव को मानव योनि में नहीं भेजा है कि जहां पर सेवा की भाव, सेवा वाली गुण आना चाहिए, सेवा वाला भाव आना चाहिए, किसी के ऊपर दया दिखाना चाहिए, वहां क्रूरता यदि हमारे मन में आ जाता है उस दुर्योधन की तरह, तो हम दुर्योधन से कहीं कम नहीं है। पूरे दुनिया के धन वैभव प्राप्त हमें हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, मैं राजा बनूंगा। और राजा वो पहले से भी था, वो तो धृतराष्ट्र नाम मात्र के थे कि मैं राजा हूं, पर राज्य का देख रेख करने वाला दुर्योधन ही था। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, यहीं ये खत्म नहीं होगा। मैं गुरु के बारे में और समर्पण के बारे में बात तो पूरे गीता के अंदर भरी पड़ी है। तो अभी बस इतना ही, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।